बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 22 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1 इस्लामी तारीख़। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उवैमिर इब्न मालिक खिज़रजी है। ये मदीना मुनव्वरा के बड़े ताजिर थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा से गहरे ताल्लुकात थे। वो इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तौहीद की दावत देते और शिर्क व बुत परस्ती से मना करते। एक रोज़ अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने उनके घर जाकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उसकी ये बसी देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इसमें कोई खूबी और नफ़ा नुकसान पहुँचाने की सलाहियत होती तो आज ये ज़रूर अपना बचाव कर लेता। इस ख्याल के आते ही वो शिर्क व बुत परस्ती से बेजार हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया और रातों दिन इल्म सीखने और इबादत करने में लग गए। जब उन्होंने देखा कि तिजारत, इल्मी मजलिसों में हाज़िरी और इबादत की लज्जत में रुकावट बन रही है तो तिजारत और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत छोड़कर इल्म सीखने और इबादत करने में मसरूफ़ हो गए। वो दरवेशों की तरह बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें शाम का गवर्नर बनाना चाहा तो साफ कह दिया कि मैं अहले शाम को नमाज और कुरान पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें दिमश्क का काजी बना दिया था। फिर उन्हीं के दौरे खिलाफत में सन 33 हिजरी में इंतकाल फरमाया। नंबर 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, सूरज का लौटना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हालत हो जाती कि अभी गशी तारी हो जाएगी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा वही नाजिल होना शुरू हुई। आपका सर मुबारक हज़रत अली की रान पर था। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की रान से सर मुबारक उठाया और हज़रत अली से पूछा कि क्या तुमने असर की नमाज पढ़ी? जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब में दुआ फरमाई। चुनांचे हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आफताब गुरूब हो चुका था लेकिन फिर निकल आया और हज़रत अली ने नमाज अदा की। नंबर 3 एक फ़र्द के बारे में। तकबीर तहरीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी वुज़ू है, उसका तहरीमा तकबीर और नमाज ख़त्म करने वाला तस्लीम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहना है। तिरमिज़ी की रिवायत है। फ़ायदा, नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के शुरू करने में तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। फ़र्ज़ नमाज के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा आतैता व ला मुअतिय लिमा मनअता वला यंफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। बुखारी की रिवायत है। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। दरूद शरीफ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजेगा और 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और 10 दरजात बुलंद किए जाएंगे। नसई शरीफ की रिवायत है। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। नुकसान के बाद की आसानियों पर इतराना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो हमारी इन निशानियों के बारे में भी शरारत करने लगते हैं, यानी मौजूदा आसानियों में पढ़कर गुजरी हुई मुसीबतों की तकज़ीब और मजाक उड़ाते हैं, जबकि उन्हें इन निशानियों से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसे लोगों के मुताल्लिक सख्त वईदें आई हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 21। नंबर 7 दुनिया के बारे में। आखिरत की कामयाबी दुनिया से बेहतर है।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी में इस्तेमाल की चीज़ें हैं, और जो कुछ अजर व सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह शूरा आयत नंबर 36। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नती को मौत नहीं आएगी। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, क्या अहले जन्नत को नींद आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नींद मौत की बहन है और जन्नतियों को मौत ना आएगी, लिहाजा नींद भी नहीं आएगी। बैहक़ी की रिवायत है। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। ऑपरेशन से फोड़े का इलाज। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया, जिसका जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खोल दो, फोड़ दो और छोड़ो मत, वरना गोश्त खाएगा और खून चूसेगा। यानी उसका ख़राब मादा अगर वक्त पर न निकाला गया तो ज़ख्म को और ज़्यादा बढ़ाकर गोश्त और खून के बिगाड़ का ज़रिया बनेगा। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जान, औलाद, खादिम और माल के हक में कभी भी हलाकत की बद्दुआ मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि बद्दुआ करते हुए दुआ की कबूलियत की घड़ी से तुम्हारी मुआफ़क़त हो जाए और तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ली जाए। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।